कुछ सवाल हम दुनिया से पूछते हैं, कुछ सवाल जिंदगी हमसे पूछती है और कुछ सवाल हमारे मन के अंदर ही रह जाते हैं। सवालों से भरी इस जिंदगी में अगर हमारा वाई क्यों क्लियर है तो जिंदगी बहुत ही आसान बन जाती है। हेलो व्यूअर्स, आई एम अभिषेक। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी लाइफ की फिलॉसफी को शेयर करूंगा। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरा लर्निंग फेज अभी भी कंटिन्यू है, पर आज मैं आपसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग की बात करूंगा। फर्स्ट लर्निंग, थिंक बिग। यहां पर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा मिस्टर वॉल्ट डिज्नी का। मिस्टर डिज्नी जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। अपने चाइल्डहुड पीरियड में उन्होंने हर छोटे से बड़ा काम किया। इनकी एक सबसे खास बात थी, जो दुनिया को दिखाई नहीं देता था वो इनको दिखाई देता था। इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसको एक्सप्लेन भी करना मुश्किल है। 1923 में इन्होंने अपना फर्स्ट स्टूडियो एक गैराज में बनाया और उसके एंट्रेंस पर एक बोर्ड लगा दिया, डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो। कोई इक्विपमेंट इनके पास नहीं था, ना कोई स्टाफ, ना ही खुद को कोई एक्सपीरियंस, ना ही कोई फंड्स इनके पास थे। पर काम करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इनके पास थी, बड़ी सोच, थिंक बिग। और इसी का रिजल्ट था कि 1934 में इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट एनिमेटेड मूवी बनाई विद कलर एंड साउंड। 1954 में वर्ल्ड का फर्स्ट डिज्नीलैंड बनकर तैयार हुआ, जो एक सपनों की दुनिया थी। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड 59 टाइम्स एंड वॉन 22 टाइम्स अवार्ड आउट ऑफ देम। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनके पास पैसे होंगे तभी वो सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, पर मैंने मिस्टर डिज्नी की लाइफ से सीखा है कि इंसान अपनी जिंदगी में पैसों से नहीं बल्कि अपनी सोच से बड़ा और सक्सेसफुल आदमी बनता है। अगर हम चीजों को इमेजिन कर सकते हैं और अपने प्रेजेंट से एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स आगे का सोच सकते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस भी मिलेगी। सेकेंड लर्निंग, नो वर्क इज स्मॉल। ज्यादातर लोगों के अनसक्सेसफुल होने का मेन रीजन होता है कि वो अपने काम को अंडरमाइन बहुत करते हैं। यहां पर मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरी कंपनी श्री बालाजी टीम एक्विजिशन LLP, जो कि एक लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए एडवाइजर्स की रिक्रूटमेंट और इंश्योरेंस सेलिंग का काम करती है। आज से कुछ साल पहले मैं अपने एक रिलेटिव से मिलने चला गया और मैंने उनसे इंश्योरेंस में काम करने की बात करी। मेरी पूरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि बहुत ही हल्का काम है। आज मैं इस हल्के काम को करके बहुत ऊपर उठ गया और वो अपने भारी काम के साथ वहीं जमे बैठे हैं। मेरा बिलीफ है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी की सोच छोटी बड़ी हो सकती है। थर्ड लर्निंग, एम शुड बी बिगर देन चैलेंजेस। हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं और ज्यादातर लोग अपने चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते और गिव अप कर देते हैं। मैं पर्सनली एक इंसान की लाइफ से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूं और मैं उनकी कुछ क्वालिटीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। माइकल फेल्प्स इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम। 1985 यूएसए में इनका बर्थ हुआ। 7 साल की उम्र में इन्होंने अपना स्विमिंग कैरियर स्टार्ट की। एट द एज ऑफ 10 ही ब्रोक ऑल नेशनल रिकॉर्ड। 15 ईयर की उम्र में ये फर्स्ट अमेरिकन चाइल्ड बने जिन्होंने 2000 समर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई की। 19 की एज में इन्होंने अपने बनाए हुए सभी प्रीवियस रिकॉर्ड्स को खुद तोड़ा। 2004 के ओलंपिक्स में इन्होंने 6 गोल्ड मेडल विन करे और ये अनाउंसमेंट करी कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में मैं 8 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क स्पिट्स के रिकॉर्ड को ब्रेक करूंगा। 1972 में मार्क स्पिट्स ने स्विमिंग में 7 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इसके लिए स्पिट्स ने डेली 8 आवर्स की ट्रेनिंग करी थी। माइकल फेल्प्स की अनाउंसमेंट पर काफी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया। 2004 से 2008 तक माइकल फेल्प्स ने डेली 12 आवर्स की ट्रेनिंग करी, 100 किलोमीटर्स पर वीक, 15 किलोमीटर्स पर डे, 100 मीटर्स इन 50 सेकेंड्स की स्विमिंग का इनका टारगेट होता था। इनकी सबसे यूनिक क्वालिटी, ये डेली प्रैक्टिस करते थे, नो संडे एंड नो फेस्टिवल हॉलीडे। 2008 ओलंपिक से पहले इनके राइट हैंड में
इंजरी हो गई और डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट। ऐसी सिचुएशन में मोस्टली लोग गिव अप ही करते, पर इन्होंने अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और अपने स्विमिंग करने के स्टाइल को ही चेंज कर दिया। 1 साल तक इन्होंने अपने पैरों से स्विमिंग करी और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। इस 1 साल में इनकी बॉडी में एक नई स्ट्रेंथ डेवलप हुई और इनकी राइट हैंड की इंजरी भी रिकवर हो गई। माइकल फेल्प्स ये काम सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उनका एम उनके चैलेंजेस से बड़ा था। 2008 ओलंपिक्स में उन्होंने मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया 8 गोल्ड मेडल के साथ। ये वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट प्लेयर हैं और टोटल 4 ओलंपिक्स में इन्होंने 28 मेडल्स विन करे हैं। जिस दिन भी आपका एम आपके चैलेंजेस से बड़ा हो जाएगा, उस दिन कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, नए आइडियाज और उनके सॉल्यूशन आपके दिमाग में फटाफट आने लगेंगे। 4th लर्निंग, फोकस ऑन एक्शन नॉट इनकम। इस प्लेनेट का हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, पर प्रॉब्लम ही यही है कि वो सिर्फ पैसा ही कमाना चाहता है। इस पैसे को कमाने के लिए जो एक्शन और एफर्ट्स उसको लेने चाहिए वो उसकी कैपेसिटी के बिलो एवरेज होते हैं। हमारी इनकम सिर्फ 2 तरीकों से बढ़ सकती है। फर्स्ट, हम अपनी वैल्यू बढ़ा ले। सेकंड, हम अपना फोकस बढ़ा ले अपनी इनकम पर। कुछ लोगों का बिलीफ है कि अगर हम अपना टाइम बढ़ा ले तो हमारी इनकम बढ़ सकती है, पर यह मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस फॉर्मूले से आपकी इनकम तो बढ़ सकती है, पर उसमें कभी भी वो ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हर इंसान को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं और आपकी इनकम आपके टाइम से ज़्यादा आपके वैल्यूज और एक्शन पर डिपेंड करती है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, योर फ्यूचर रिजल्ट डिपेंड ऑन टूडेज एक्शन। आज हम सब अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन पर हैं, वो हमारे लास्ट 5 इयर्स के एक्शन का रिजल्ट है। हमारा फ्यूचर कैसा होगा वो हमारे आज के एक्शंस डिसाइड करेंगे। हम में से बहुत से लोगों का ये मानना है कि फ्यूचर किसने देखा, पर ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हम सभी के पास अपना फ्यूचर देखने की पावर है। हमारा जो आज है 5 ईयर बैक वो एक फ्यूचर था। लास्ट 6-7 ईयर्स में मेरी लाइफ में 90 to 95% वो सब हुआ है जो मैंने अपने लिए सोचा था, और आज भी हर पल में मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ। सपने सिर्फ उन लोगों के सच होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं, अपने सपनों पर बिलीव करते हैं और उनको पूरा करने के लिए कुछ एक्शंस भी लेते हैं।